गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हम जो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन कर रहे थे 1 से लेकर 50 तक, कल लास्ट पेपर नंबर फर्स्ट के किए थे। आज हम सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 2 के बारे में हम देख रहे हैं दोस्तों, जो आपके 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन होंगे। आज हम आगे कंटिन्यू। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, जो शिक्षा है उसको किससे परिभाषित किया जाता है, किसको डिफाइन किया जाता है? तो जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान में वृद्धि के रूप में। अर्थात कौन सा होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा उतने ही ज्ञान में वृद्धि होती जाए के रूप में किया जाना चाहिए। शिक्षा वही कहलाती है। तो देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जाता है। जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस होता है, उसको सबसे बेस्ट तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री के लिए, शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री और विधियों के लिए, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र सत्र अनुभव के लिए, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। तो कौन सा होगा, विद्यालय द्वारा संगठित सत्र अनुभव। जो उसका सत्र जो चल रहा है, सेशन चलता है, उसका अनुभव के बारे में डिपेंड करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, देखिए साहब, किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। किसी विशेष विषय के लिए उद्देश्यों का क्या जाता है, निर्धारण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षकों के द्वारा उद्देश्य नहीं होगा, ये गलत होगा आपका। सामान्य व्यक्ति द्वारा, ये भी गलत हो गया आपका। विषय वस्तु के आधार पर नहीं, विषय वस्तु एवं कक्षा के संपन्न होने वाली क्रियाओं के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी होगा। शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के लक्ष्यों को की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए साहब, शिक्षा के लक्ष्यों को, लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार निर्धारण के में प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। शिक्षकों के, प्रशासकों को, पाठ्यक्रम पुस्तकों लेखों, समाज को शिक्षा के लक्ष्य के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए समाज के द्वारा, इसलिए समाज को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 105। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 105 नंबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 105 क्या कहता है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को परिभाषित किया था। अब जॉन डीवी ने कहा था कि करके सीखिए। करके सीखने पर बल दिया था। जीवन की तैयारी, ये गलत है। कार्य करने हेतु उद्गम, ये भी गलत है। ज्ञानार्जन हेतु नहीं है। करके सीखने पर अपने जॉन डीवी ने शिक्षा को परिभाषित किया था कि किसी भी काम को प्रैक्टिस करने पर, करके सीखने पर ही उसका ज्यादा अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। जो पाठ्यक्रम होता है उसमें समाहित किया जाता है। ठीक है, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, विषय वस्तु के बारे में, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सब्जेक्ट टीचर द्वारा, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा छात्र को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव, विद्यालय में जो विद्यार्थी से संबंधित सारी बातें होगी, विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा छात्र के प्रदान किए जाने वाले सभी संपूर्ण अनुभव किसी पाठ्यक्रम में शामिल है। पाठ्य योजना के लिए जिन्हें शिक्षक तैयार करता है, यह भी गलत है। तो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन, जो देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 7। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम वह भाग है जो छोटे बालकों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। अब देखो, अध्ययन कार्यक्रम, वैकल्पिक विषय, विशिष्ट विषय, सामान्य शिक्षा। क्या होगा कि नॉर्मल जो शिक्षा है उसके बारे में जरूरी है पाठ। ठीक है, 108, प्राय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है। अब 108 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो प्राय सामान्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप से प्रदान किया जाए। छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। छात्र को भारतीय संस्कृति द्रोह की उन्मुख किया जाए।
छात्र को नागरिकता और सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो सामान्य क्षेत्र में एक है नागरिकता और सामान्य कुशलताओं का क्या गया प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रियात्मक गणित गणित का एक ऐसा प्रकार है जो सदैव बल देता है। ठीक है, गणित के बारे में कहा गया है कि ये किस पर बल देता है। तो देखिए दोस्तों, मंद सीखने वाले बच्चों की आवश्यकता पर नहीं। अब दैनिक गणित संबंधी समस्याओं, जो डेली की समस्या होती है उसके बारे में यह बताता है। ज्यामिति की नहीं बताता, तो गणित की जो डेली की समस्या उसके बारे में यह बताता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट राइट। निम्न में से कौन सी विधि से ऐसी है जो गणित को प्रभावी रूप से प्रकारात्मक रूप से परिणत कर सकती है। देखो, जटिल गणित संप्रदाय को, ये जटिलता तो इस बच्चों के लिए होगी नहीं। गणित के अनेक स्तर पाठ्यक्रम परस्पर संबंधित दिया जाए नहीं। अब देखो, गणित को दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए, जो डेली आए दिन जो प्रॉब्लम आती है उनके लिए सबसे बेस्ट अर्थात सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य क्या होता है। वर्तमान समय की इसकी बात कर रही है, तो इसके अंदर क्या होता है। देखो, सोशल साइंसेस अतः पर्यायवाची है, गलत है। एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव और पर्यावरण, नहीं, ये भी गलत है। सोशल एजुकेशन और सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है, जो कि सी राइट होगा। ठीक है, किससे है, सी राइट है। अर्थात नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साहब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साहब, अब देखिए विषय वस्तु की बात कर रहा है कि विषय वस्तु के संबंध में अधिकांश शिक्षाविद एक मत है कि है, मतलब सारे अधिकांश शिक्षाविद है वो एक मत है। क्या है, विषय वस्तु मात्र अध्ययन पाठ्यक्रम तक सीमित है, गलत बात है। छात्रों के केवल विषय वस्तु शिक्षण प्राप्त नहीं है, यह भी गलत होगा। पाठ्यक्रम के सभी पक्ष विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, थोड़ा सही है। यदि विषय वस्तु को तार्किक आधार पर चुना जाए तो अध्ययन पाठ्यक्रम एक संगठन विचार होगा। वेरी गुड, सबसे लास्ट जो आंसर होगा सबसे पावरफुल है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 113, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, छात्रों को विभिन्न सूत्रों सिद्धांत, गलत बात है बड़ी कक्षाओं के लिए। छात्रों को वर्गमूल या घनमूल, ये भी बड़ी कक्षाओं की बात कर रहा है। छात्रों को सामान्य गणित नियम एवं पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना, नहीं, व्यवहारिक समस्या समाधान। सबसे पावरफुल आंसर होगा ये वाला। कौन सा होगा दोस्तों, ए वाला होगा। नेक्स्ट देखिए 114, शिक्षा को सरल उत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, 114 की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा को सरल रूप से किससे परिभाषित किया जाता है। बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुभवों के जांच के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में हो जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा एक है जो व्यक्ति को एक ऐसा है बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकती है, एक मूर्ख व्यक्ति को एक ज्ञानी बना सकती है। शिक्षा वो चीज है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अब देखिएगा, एक आधुनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है। आधुनिक समय के बारे में इसके बताया गया है, तो किसका नहीं है दोस्तों, ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वेरी गुड, ये सीखने वाली प्रक्रिया, ये तो सही बात है, यहाँ पर हमसे नहीं पूछा, ध्यान रखें। ये एक सत्य तथ्य पर चल, ये भी राइट है। अब देखिए साहब, इसके अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक विद्यालय क्रियाएं समाहित होती है, गलत है। इसे अनौपचारिक और औपचारिक दोनों समाहित है। ये छात्र के जीवन में अनुभव समझती है, ये भी सही है। तो हमारे पास जो इसके नहीं पूछा, इसलिए कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी। कौन सा होगा, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या होता है। शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य वो क्या होता है। मानव का क्या होता है दोस्तों, अनुभव, पहला ही राइट होगा इसमें।
ठीक है। शिक्षा प्रदान का कॉलेज का नहीं, व्यवसाय का नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का, तो मानव का अनुभव ही शिक्षा का उद्देश्य का मूलभूत स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 117, प्राय शिक्षा सभी शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत है कि शिक्षा होनी चाहिए। प्राय शिक्षा इस बात से सहमत है कि शिक्षा कैसी होना चाहिए, केवल बौद्धिक विकास के लिए, व्यवहारिक पक्ष की उन्नति बनाने के लिए नहीं, गलत बात है। व्यक्ति का सबसे वातावरण के समायोजन के नहीं, वातावरण का कोई मतलब नहीं है। सैद्धांतिक पक्ष से उन्नति ये भी नहीं है, तो केवल बौद्धिक विकास क्या था, बुद्धि का विकास हो, इससे वो सीखे बहुत सारी चीजें। 118, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का सुझाव होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम बने होते हैं उनके बारे में किस बात को, विषय वस्तुओं को की ओर, गलत बात है। संपूर्ण विषय पर आधारित श्रेष्ठता नहीं, सामाजिक विकास के लिए नहीं, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों को, मतलब बालक के बारे में सारा काम होना चाहिए, अर्थात डी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट हो। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। तो देखो, पढ़ना, लिखना, शब्द रचना, अंकित, ठीक है। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य तो किसका होना चाहिए, पढ़ने का। लिखने का नहीं, किसका होना चाहिए, पढ़ने का, ए ऑप्शन, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए, तो इसके बाद में हमसे कहा गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि छात्रों की रुचियों के सातत्य अनुक्रम में, तो पहला ही राइट होगा। छात्र की रुचि के अनुसार की बात करिए पाठ्यक्रम से, आधार अनुभव पाठ्यक्रम गलत होगा। पाठ्यक्रम निर्माता संगठन का आधार, ये भी गलत होगा। विषय वस्तु की तार्किकता दे, पहले छात्र जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है, छोटे बच्चों की किताबें तो उसमें चित्र वाली किताबें होनी चाहिए, बड़े बच्चों की इंटरेस्टिंग बुकें होनी चाहिए, उसके बारे में हमसे कहा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 121 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए एक पाठ्यक्रम निर्माता जो प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है तो वह समझ होनी चाहिए, इसके अंदर क्या समझ, अंतर समझ होनी चाहिए। शैक्षिक दर्शन की, समाज और समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग सभी, तो इसके अंदर सारे नियमों की होनी चाहिए, अर्थात आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम की योजना निम्न में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए। जो पाठ्यक्रम की योजना है वो किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए, तो देखिए कक्षा के शिक्षक द्वारा, पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करके अनुभव के आधार पर नहीं। अब देखिए पाठ्यक्रम निर्मित समिति द्वारा, ये भी गलत हो गया। शिक्षाविदों द्वारा सामान्य व्यक्तियों की एक सहमति का पुनर्गठन, ये बात सही है, तो होनी चाहिए किसके द्वारा, सामान्य व्यक्तियों की जो पुनर्गठन समिति है उसके द्वारा, अर्थात शिक्षा के सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। देखिए साहब नेक्स्ट देखिए 102, प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, इसकी बात के। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्रों के द्वारा गलत, ठीक है। शिक्षकों छात्रों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी शिक्षक सभी व्यक्तियों द्वारा, उपयुक्त सभी से, तो इसकी बात है शिक्षकों के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा, शिक्षा छात्रों के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय, अर्थात उपयुक्त सभी आएगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। छात्र कक्षा के किसी घंटे में अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात को हम देखते हैं तो स्वयं छात्र के द्वारा, माता पिता का, शिक्षक के द्वारा, ये सब टीचर डिसाइड किया, टीचर कितने बजे कौन सा पीरियड पढ़ाएगा वो सब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, शिक्षक द्वारा। जूनियर हाई स्कूल पर स्तर पर शिक्षाविद निम्न में से कौन से पाठ्यक्रम के प्रकार की प्रस्तुति करते हैं। तो देखिए जो जूनियर हाई स्कूल स्तर की बात कर रहा है, पाठ्य पुस्तक उपागम के, विषय वस्तु उपागम के, एकीकृत पाठ्यक्रम उपागम के, मानकीकृत एकीकृत, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम उसकी बात कर रहा है, अर्थात इसके बारे में इसका कहा गया, अर्थात सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126, किसी अधिगम अनुभव के उद्देश्य होते हैं। अधिगम का मतलब सीखना,
अधिगम का क्या होता है, मतलब दोस्तों सीखना होगा। क्या होगा, सीखना। अब देखिए साहब, इसके अंदर क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माता द्वारा परिभाषित किए गए जाने वाले चाहिए पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के द्वारा निर्धारित किए जाना चाहिए, छात्रों द्वारा परिभाषित किए जाने चाहिए, शिक्षक छात्र दोनों के द्वारा सहयोग ढंग से निर्धारित किया जाए। तो कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, कि शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है उसके बारे में हमसे कहा गया है। तो शिक्षा का क्या होता है दोस्तों, उपाधि या प्रमाण पत्र संग्रह करना, गलत बात है। जीवन जीने का एक परीक्षण है, ये भी है, राइट है। विषय वस्तु पर आधार, ये भी है। कौशलों आदतों ज्ञान की प्राप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आंसर कौशलों का विकास, आदत को होगा ज्ञान की प्राप्ति करना, तो सबसे पावरफुल आंसर होगा बी। आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्न में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त है। आधुनिक शिक्षा के बारे में बोल रहा है कि बालक को विद्यालय शिक्षा के माध्यम से सामाजिक संबंध को अभिप्राय बताना। एक तो पहला ऑप्शन है, दूसरा देखो 128 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देखिए, बालकों में पढ़ने के, लिखने के, बोलने सुनने क्षमताओं का विकास करना, बालक को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क करना, बालक के क्या क्या अधिकार है उनके बारे में बताना, इससे संबंधित है। 129, प्रजातांत्रिक प्रणाली में शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह छात्रों को दिशा निर्देश इस प्रकार से करे, दिशा निर्देश इस प्रकार से करे। अब देखिए कि बिना हिचकिचाहट समस्त निर्देशों की पालना करे, कक्षीय विचार विमर्श के आलोचना ढंग से भाग ले, प्रभुत्व का सम्मान करे और आज्ञा का पालन करे, स्वयं में उत्तम विकल्प के चयन की योग्यता उत्पन्न करे। मतलब कोई सबसे बेस्ट चीज के उसको खोजना चाहिए, उत्तम विकल्प के बारे में बताए तो सबसे बेस्ट होगा डी ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों के लिए निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखो, अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना। सबसे बेस्ट है कि किसी छात्र के कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या है, उस समस्या को निवारण करना ये छात्र के सबसे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है। समय का पाबंद होना ये भी सही बात है, अच्छा वक्ता होना ये भी सही बात है, लेकिन इन सभी को ऑप्शन को देखते हुए सबसे जो पावरफुल आंसर होगा, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्यालय के कार्यों की ओर संकेत नहीं करता। कार्यों की ओर संकेत नहीं करता, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए, विद्यालय को समाज के तात्कालिक आवश्यकताओं का अनुभव करना चाहिए, राइट है। विद्यालय को सभी कार्यों के साहित्य शैक्षिक अभिकरण निम्न कोटि से संबंध करना, यह भी सही है। विद्यालय को सरकारी नीतियां मनोदशा के अनुकूल कार्य करना चाहिए, नहीं, गलत बात है, ये गलत है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन गलत पूछा है तो ये राइट होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो नर्सरी का स्कूल है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। शिशुओं की शिक्षा विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, शिशुओं की देखभाल करना, जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर के बाहर चले जाते हैं। तो नर्सरी स्कूलों के अंदर यही ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत प्रयास एवं कठिन के बाद आपकी नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हुई है, जबकि आप उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे, परिश्रम करके अंग्रेजी सीखेंगे, विद्यालय से नौकरी नहीं करेंगे, गलत हो गया। साहस करेंगे, ये भी गलत हो गया। कौन सा, कि थोड़ा सी मेहनत करके हम अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे। खोज पद्धति एवं अनुभव प्रयासों को बल दिया जाता है खोज पद्धति के अनुसार, जिसके बारे में आपको बताया गया। तो देखिए दोस्तों, तो प्राथमिक विद्यालय में, हाई स्कूलों में खोज विधि का, हाई स्कूलों के प्राथमिकता के अंदर खोज विधि का कोई नहीं होता। निम्न में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है, ध्यान रखें, निम्न में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षा ये तो है, व्यवसायिक शिक्षा ये भी है, निरक्षरता को उल्लंघन ये भी है, लेकिन राजनीतिक शिक्षा के बारे में ये नहीं है दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, स्मॉल सी ऑप्शन सर। ठीक है, 136 नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखिए 136। अब देखिए, समस्त
नागरिक, देखो हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है समस्त नागरिक एक समान विचारों को प्रवृत्त करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के समरूपीय गुणों को परिवर्तित करना, उत्तरदायित्व पूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, अर्थात सी ऑप्शन होगा जो उत्तरदायित्व होता स्वतंत्रता का समावेश करना, ये होते हैं प्रजातांत्रिक। आप किसी भी काम करने में स्वतंत्र हो। शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की प्रमुख आवश्यकता होती है। शिक्षा के अंदर छात्र स्व कल्याण के निमित्त स्वयं निर्णय ले, छात्रों को आगे देखिए 137 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। देखो छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करना, चाहे वो गलत क्यों ना हो, सही बात है, शिक्षा प्रजातांत्रिक अर्थात वो गलत हो तब भी उसके अधिकार का प्रदान करना होता है, अर्थात बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए, जो प्रेजेंट के जो विद्यालय होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब देखिए साहब, वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रति रूप सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले विशेष उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण वाले युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले, अर्थात डी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकता की संतुष्टि हो सके, संपूर्ण कक्षा में सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, विषय वस्तु के शिक्षण पर ए और बी दोनों के बारे में कक्षा में अधिक जोर किस बात पर दिया जाना चाहिए। 139 के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा कक्षा पर सबसे ज्यादा जोर, कक्षा के प्रत्येक छात्र की आवश्यकता, ये गलत हो जाएगा, संपूर्ण कक्षा के सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके, अर्थात बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 140, प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि में 28 वर्षीय बुद्धिमान युवक को प्रशासनिक सेवाओं और बैंक अधिकारी संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं असफल होने से पश्चात बीएड में प्रवेश मिला जाता है, तो ये क्या करेंगे। 140वें क्वेश्चन का आंसर जो आपको देना होगा वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास होगा इसका आंसर, देखो बीएड में प्रवेश न लेकर नौकरियों के पुनः करना, ये गलत है। बीएड की पढ़ाई के साथ अन्य नौकरियों को प्रयत्नशील करना, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, अब अध्यापन बनने के बाद वो नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अध्यापक बनने के लिए प्रतिभाओं का उपयोग कर अध्यापन कार्य में रुचि और श्रेष्ठता हासिल करने में करना चाहिए, अर्थात डी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई अभिभावक प्रधानाचार्य के पास किसी अध्यापक की शिकायत लेकर आए तो उसे क्या करना चाहिए। उसे शिकायत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। उसे पहले अध्यापक के साथ अलग से बात करनी चाहिए, जानना चाहिए शिकायत कहां तक सच है, उसे अध्यापक को बुलाकर डांटना चाहिए, उसे शिकायत का प्रबंध समिति के सामने रखना चाहिए, नहीं कि उसके शिकायत का प्रबंध समिति के सामने रखना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो उसके क्या होगा कि पहले अध्यापक के साथ से बातचीत करके उसे शिकायत का कहा जाना चाहिए, उसका पता, अर्थात बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या है। कोर पाठ्यक्रम की बात करेंगे, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या है। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग एक कोर्स के द्वारा अनेक संबंधी कोर्सों को प्रतिप्रस्तावित करना, समस्त वर्ग के छात्रों को एक समान प्राथमिक अनुभव प्रदान करना कोर के अंतर्गत आता है। समस्त वर्ग के सभी छात्रों को एक जैसा पढ़ाई, ठीक है, अनुभव प्रदान। कोर पाठ्यक्रम निम्न में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता। कोर पाठ्यक्रम में किस बिंदु पर जोर नहीं देता। प्रजातांत्रिक विधियों पर जोर देता है, समस्या समाधान पर जोर, विषय वस्तु के उचित संगठन पर, इस पर जोर नहीं देता। सी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट। शिक्षण व्यवसाय को आप निम्नलिखित कार्य विभाजन में से क्या वर्गीकृत करेंगे। उच्च व्यवसाय से कौन सा आएगा, उच्च व्यवसाय। निम्न में से कौन सी क्रांतिक कारक है जो शिक्षण के उच्च व्यवसाय के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, 145 का जो आंसर निकल के आएगा आपके पास, संशोधन वेतनमान, स्फूर्तिपूर्ण शिक्षा, दीर्घगामी प्रशिक्षण, विद्यालय का उत्तम अनुशासन, सबसे बेस्ट है विद्यालय का। 146, सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है
क्या माना जाता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, प्रत्येक शिक्षक समूह को अपना स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए, गलत बात है। प्रशासक और शिक्षक दोनों को प्रत्येक व्यवसाय में, गलत बात है। प्रत्येक व्यवसायिक संगठन अन्य स्तरों पर नेतृत्व का समावेश करना चाहिए, अर्थात कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन एग्जीक्यूटिव राइट होगा। 147 देखिए, आप वर्तमान काल में शिक्षक के सम्मान का स्तर आंका गया है, एक व्यवसायिक कर्मी के रूप में, केवल व्यवसायिक कर्मियों के रूप में, एक मजदूर के रूप में, एक मजदूर एवं व्यवसाय के दोनों की स्थितियों के रूप में। 147 का जो अंतर होगा कि एक मजदूर एवं व्यवसाय के मध्य स्थिति का, अर्थात इस प्रकार से आंका गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के सर्वोत्तम स्थिति को संकेत करता है, वो कक्षा का चेयरमैन है, वो कक्षा का समूह निर्देशक है, वो कक्षा का एक ही सदस्य है, वो कक्षा का प्रमुख तो सारी शासक है, इसके बारे में हमसे आएगा। तो कक्षा का एक सदस्य है, वो कक्षा का क्या है, एक सदस्य। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो ये कहा जाएगा कि ये शिक्षण किस प्रकार का होगा, तो इसके बारे में हमसे बताया जाएगा। अब देखिए, अध्यापन नहीं हुआ अर्थात अध्ययन नहीं हुआ, मतलब उसको ध्यान नहीं रहा तो अध्ययन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 शिक्षा के बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए, शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, अनुशासन प्रबंधन करना, विषय वस्तु का समस्या का समाधान परीक्षण करना, छात्र निर्देशन, छात्र के निर्देशन कार्य करना, अर्थात इसका आंसर होगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन। आज के लिए ये दूसरे पे जो पेपर था उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।